हाँ। रेलवे के द्वारा जो उपहार मिल रहे थे, सोना चांदी किया गया था, हाँ, वो आपने वापस कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? वो मैंने कहे कि 2 नवंबर से 5 नवंबर तक रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का टूर था। 3 बैठकें होनी थी, एक बेंगलुरु में, दूसरी तिरुपति में और तीसरी बैठक हैदराबाद में। तो बेंगलुरु के बैठक में शामिल होने के पहले शाम को कोई आकर के हमारे रूम में वो रख गए थे। एक सोने का सिक्का था 1 ग्राम का, ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन, और एक 100 ग्राम का चांदी का स्लॉट जो रेल विकास निगम लिमिटेड का था। तो हमने देखा, हमको ठीक नहीं लगा, और दूसरे दिन 2 नवंबर को जब मीटिंग शुरू हुई तो हमने मीटिंग में ही चेयरमैन जो हैं सीएम रमेश हैं, माननीय चेयरमैन, तो हमने उनको चिट्ठी भी लिखा और ये दोनों चीज़ें उनको लौटा दी कि भाई स्वागत जो है आप फूल माला से करते हैं, अच्छी बात है, बुके देते हैं, पेंटिंग देते हैं, शॉल देते हैं, लेकिन बैठकों में सोने चांदी का उपहार देना, ये कहा जाए कि इस देश के गरीब किसान मजदूरों के साथ मजाक है। ठीक ना? अभी आम आदमी की जो रेल यात्रा है बहुत जटिल और कठिन हो गई है, नारकीय हो गई है। यहाँ जो है, जो साधारण ट्रेनों में लोग भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस करके जा रहे हैं, शौचालय में भी बैठ करके, खास करके महिला यात्रियों को इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। तो आप इन सुविधाओं को बढ़ाइए, ये जो है, और इसलिए हम लोगों ने उसको लौटा दिया। फिर तिरुपति में आए थे एक सज्जन लेकर के, 2 चांदी का सिक्का था 20-20 ग्राम का, वो था आपको मैंने एनबीसीसी के जरिए, और एक 50 ग्राम का सोने की बिस्कुट थी, चांदी की बिस्किट थी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से। तो उनको हमने ससामान वापस कर दिया कि आपका फाइल हम रख लेते हैं, आपका कलम रख लेते हैं, ये आप चांदी का सिक्का अपने साथ ले जाइए। तो मुझे लगता है कि मैंने जनप्रतिनिधियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो रेल यात्री हैं उनकी सुविधाएं बढ़ें। हमने तीनों बैठकों में भी कहा कि भाई आप साधारण ट्रेनों का नज़ारा नहीं दिखा रहे हैं, आप वंदे भारत का, बुलेट ट्रेन का जिक्र करते हैं या उनकी तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, चलाइए जितनी चलाइए, लेकिन उसमें पैसेंजर नहीं है वंदे भारत में, इसलिए कि वंदे भारत का जो किराया है वो हवाई जहाज़ के बराबर है। आप हाइजानिक रसोई का दिखा रहे हैं, ट्रेन का दिखा रहे हैं, कितना हाइजानिक ढंग से आप लोगों को खाना परोस रहे हैं, लेकिन आपने कहीं कोई आज तक जो है साधारण ट्रेनों को नहीं दिखाया कि उसमें रेल यात्री जो है कैसे यात्रा कर रहे हैं। जो आपको माने लोको पायलट हैं, जो आपके टीसी हैं, टीटीआई हैं, जो रेल कर्मी हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं है आपको, उनके आराम की व्यवस्था नहीं है, काम का लोड है। रेलवे में 2 लाख का पद खाली है, आप उन पर भर्ती कीजिए उनको। हैं, जहाँ वो आराम करते हैं वहाँ मच्छरों का साम्राज्य है, खटमल का साम्राज्य है, वो माने कहिए कि चैन से सो भी नहीं पाते हैं। इन चीज़ों को ठीक कीजिए। रेलवे स्टेशन से पानी गायब हो गया है, बोतल बंद पानी भिजवाने के लिए। शौचालयों की स्थिति देख लीजिए आप। हमारे यहाँ तो जितने हॉल्ट हैं या छोटे स्टेशन हैं, जो रेलवे की बोगी है, रेल की बोगी, उसे कूद करके लोग नीचे उतरते हैं स्टेशन पर। तो इसको ठीक कीजिए। हैं, अभी हम लोगों ने देखा एक दिल दहला देने वाली तस्वीर बरौनी जंक्शन की आई कि एक जो है रेल कर्मी की, माने कहे कि चाप करके, माने वो हम उसको मौत नहीं बोलेंगे, उसको हत्या बोलेंगे। कि रेल विभाग जब से इन लोगों ने निजीकरण के तरफ कदम बढ़ाया है, जब से भारतीय रेल को अडानी रेल माने कहना शुरू किया है, इन लोगों ने दिया है, रेलवे में माने कर्मियों की भर्ती नहीं हो रही है, और रेलवे की दुर्घटनाएं आसमान छू रही हैं। पहले तो 2 ही ट्रेनें लड़ती थी, अभी तो 3-3 ट्रेन एक साथ लड़ रही हैं। तो इस पर रोक लगे, ठीक ना? तो इसीलिए हम लोगों ने बेहतर समझा, भोजपुर के जो किसान मजदूर हैं, भूमिहीन गरीब किसान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हैं, कि उनके सम्मान के अनुकूल बात नहीं है। इसीलिए हमने उनको वापस किया कि भोजपुर के जिन
गरीब गुरबों ने भेजा है, हम उनकी बात को, उनकी सुविधाओं को बढ़ावें। इसके लिए हमने बातों को भी रखा, रेल बजट के दिन भी रखा, और हमने ये भी रखा कि भाई आप जो कटौती किए हैं, जो बुज़ुर्ग रेलवे यात्री हैं उनका जो आपने जो पहले छूट मिलती थी कलाकारों को, पत्रकारों को, आप उसको बहाल कीजिए। कोरोना काल में जो साधारण ट्रेनें बंद हो गई हैं उनको माने चालू कीजिए। और फिर जो कहिए कि जनरल बोगियों की संख्या आप घटा रहे हैं, घटाइए मत, उसको बढ़ाइए। जनरल ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, 3 टायर की संख्या बढ़ाइए और जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए। ये डिमांड हम लोगों ने रखा। धन्यवाद।